हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है शिवानी टैरो पर। आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, मैं इसी उम्मीद में हूँ और उम्मीद कि आप लोग कर ही रहे होंगे अच्छा। और अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव हमेशा आपके साथ रहें, आपको प्रोटेक्ट करके रखें बुरी बलाओं से। ओके, नेगेटिव लोगों से, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उन लोगों से आपको हमेशा बचा के रखें, है ना। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। थंबनेल में आपने टॉपिक देख लिया होगा। टॉपिक है हाउ इज़ पॉसिबल। अब ये क्या है, अब समझ नहीं आया होगा आधे लोगों को, मतलब ये कोई टॉपिक तो है नहीं। हाउ इज़ पॉसिबल, ये वीडियो उन लोगों के लिए है और डेफिनेटली उन लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा जितना मुझे मेरा यकीन है यूनिवर्स और महादेव तक। जो लोग ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और उनको लोग कह देते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्या सोच रहे हो यार, तेरी इतनी औकात नहीं है जितना तो वो ये लोग डायलॉग बड़ा मारते हैं ना कि जितनी चादर उतने पाँव, फैला फैलाना ठिमकाना। कोई बिठाकर ये नहीं कहता कि बेटा तू पहले तो बिस्तर से ही बाहर निकल, ठीक है, फिर कमाने जा और इतना कमा कि चद्दर नहीं खरीद के लिया और फिर उसके हिसाब से पाँव फैला के आराम से बैठ जा, ठीक है। कोई नहीं कहता, है ना। बट कहना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है जितनी चादर उतने पाँव, ये फालतू वाली ड्रामे छोड़ो इन सबको। जो आप करना चाहते हो, और काफ़ी लोग कहते रहते नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्यों, अगर नहीं होगा तो भगवान जी की मर्जी होती है ना। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपके मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या ये हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, तो आज उसी का हम देखेंगे। यूनिवर्स से, भगवान जी से हमेशा हम दुआ करेंगे कि वैसे तो चीज़ें हो जाएं, लेकिन अगर नहीं होगी तो उनकी मर्ज़ी चल रही होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब भगवान की मर्ज़ी होती है तो मतलब अच्छा होता है ना। तो गाइडेंस लेंगे कि अगर चीज़ें हो रही हैं तो मतलब कब तक होगी ये भी देख लेंगे, और नहीं होगी तो उसके पीछे की वजह क्या है ना, क्यों नहीं होगा, क्या अच्छा क्या बुरा, सब भगवान जी से हम आज देख लेंगे, सब हिसाब किताब, और जितने लोगों की बकबक है सब बंद कर देंगे। फिर आप भगवान पे ट्रस्ट कीजिएगा, लोगों की बातों को छोड़ दीजिएगा। बहुत प्यारा टॉपिक है ये और मुझे उम्मीद है कि उन लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा जिन तक पहुँचना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 मैं आपसे मिलती हूँ। चलो, ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1, ACEGIKMOQSVX और Z, ये अगर आपकी नॉमिनेशन है तो ये है आपकी रीडिंग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर से देखा होगा इंट्रो। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, वरना भी टॉपिक ही समझ ही नहीं आएगा आपको। तो देखते हैं, जो भी आप करना चाहते हो बहुत बड़ा और लोग हमेशा कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या वो हो पाएगा और कब तक होगा तो, है ना। इच्छा क्या है वो भी पता चल जाएगी, है ना। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मैं अक्सर कहती हूँ और अभी भी कहूँगी, अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, मुझे आपकी इच्छा भी समझ में आ गई। पहले तो ये 2 कार्ड मैंने निकाले थे कि इच्छा क्या है, ठीक है, और अब मैं ये देखती हूँ कि वो कब तक पूरी होगी नहीं होगी, सब कुछ देखूंगी मैं, ठीक है। ठीक है,
ओके, ठीक है जी, बस। वाह, टेम्परस, ठीक है, बताती हूँ। आपकी इच्छा हो सकती है एक, देखो, अब इच्छा की बात की है तो यहाँ पे शादी की ही मुझे समझ आ रही है, ठीक है। इच्छा आपकी क्या है, ऐसी फैमिली से, मतलब फैमिली ऐसी हो आपकी जहाँ आप शादी करो, जो फाइनेंशियली अच्छे हो, जो आपको समझ सके, कोई ऐसा इंसान है ना, पैसे धेले, मतलब अच्छे घर से मत समझ लो आप, हो, ठीक है। 1 मिनट में कैमरा ठीक करती हूँ। अब दुनिया क्या कह रही है कि तू इतना मत सोच भाई, कर ले जो भी रिश्ता मिल रहा है ना, ये हो रहा होगा। शादी के लिए मुझे यहाँ पे बहुत लगे कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 7 ऑफ, यानी आप बहुत सोच विचार कर रहे हो शादी के लिए ही, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर चांस मुझे शादी के लिए लग रहा है, करियर के लिए भी हो सकता है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट यहाँ पे शादी के लिए जो लोग देख रहे हैं कि शादी, लोग कह रहे होंगे कि मत इतना वो मत बन, सोचने वाला, विचार करने वाला, बस कर ले जो भी मिल रहा है ना, फिर मिले ना मिले पता नहीं, ऐसे अगर है, चल रहा है लाइफ में, तो ये रीडिंग आपके लिए है गाइज। आपको बोला जा रहा है कि होगी शादी, ज़रूर होगी, ठीक है, लेकिन आपके गाइडेंस क्या आए हैं, ठीक है, गाइडेंस आपके लिए आए हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो ओवर थिंकिंग करते हो इस चीज़ को लेकर, वो करना बंद करो पहले तो, ठीक है। आप बहुत सोचते हो इसके बारे में, और ये जितना आप सोच, देखो कई बार क्या होता है ना, कैसे समझाऊं समझाने का तरीका सोचने दो पहले मुझे, एक नंबर से समझाती हूँ। यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है ना, इसी नंबर से समझाती हूँ। 7 नंबर होता है केतु जी का। केतु जी मैं क्यों कहती हूँ, मुझे ये प्लैनेट काफ़ी खूबसूरत लगता है। क्यों लगता है, ये प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है, ये जो मर्जी मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है, जो भी इससे रूल होते हैं। 7 देखो 2 बार आया है, ठीक है, तो मैनिफेस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है आपको यूनिवर्स से, और सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। केतु जो होता है वो प्लैनेट ही ऐसा है, उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, शादी हो रही है नहीं, कोई मतलब नहीं है, मतलब वो छोड़ने पाए तो दुनिया छोड़ सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा प्लैनेट है, वो कहता है छोड़ो ना, क्या करना करके, ऐसी चीज़ें। केतु को मैं साधु संत वाला ग्रह बोलती हूँ, ठीक है, वो ऐसी ग्रह है, वो साधु संत बना देता है इंसान को। तो उसके अंदर ये पावर जब होती है कि वो छोड़ देता है, तो यूनिवर्स अपना काम करती है, उसको ज़्यादा देती है। क्यों देती है, जो छोड़ने पे बिलीव रखता है वो एक बार मांगेगा, मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, वो छोड़ देता है। इसलिए बोला जाता है कि केतु से जो रूल होते हैं, या 7 का साल आता है, आपने सुना होगा 2023 में लोग बोल रहे होंगे कि आप डायरी बना लो और डायरी में लिखा करो, बहुत लोगों ने बोला होगा अगर आपने पहले टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू किया होगा। तो क्यों बोला, क्योंकि केतु जो है वो केतु का साल था, और उसे लिखना, जो भी वो लिखता है ना, डायरी में लिखते हैं जब, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर देता है। स्पेशली जो नंबर 7 से रूल हो रहे थे उनके लिए तो ये बहुत खास ही था, ये गया हुआ साल। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है 7 नंबर के साथ। वो दूसरों के लिए भी दुआ मांगे ना तो बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत प्यारे, मैं कहती हूँ 7 से जो रूल होते हैं लोग होते हैं, ठीक है, कोई छोड़ने पे बिलीव रखते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठने की आदत नहीं होती। और आपको भी बोला जा रहा है कि मांगो, मांगना आपका हक है, भगवान से दिल से मांगो, है ना, क्योंकि क्या है, वो हमारे ईस्ट है, हमारे भगवान है, माता पिता सब कुछ वही है। हम उनसे नहीं मांगे तो फिर किससे मांगेंगे बताओ। मांगो, पर मांग के छोड़ दो। अब ये बहुत टफ है, कहना तो बड़ा मुश्किल है भाई। जब मैं खुद ही स्पिरिचुअल जर्नी में सच बताऊँ, ये चीज़ें बड़ी बोलना आसान होती है, पर हम चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, वो छोड़ नहीं पाते। मैं समझ सकती हूँ, मैं किसी से नहीं कहूँगी कि भाई एकदम से करो, पर प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। एकदम से तो कुछ चीज़ नहीं छूटती। एग्जाम्पल के तौर पर तो कोई डाइटिंग कर रहा है ना, मीठा उसे छोड़ने के लिए कह दे, पर वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेता रहेगा। और मीठा खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर समझ लो मीठा खाना भी ज़रूरी होता है। अब उसका मैं रीज़न छोड़ो, है ना तो इसलिए मांगो, मांगना ज़रूरी है।
लेकिन उसको मांग कर छोड़ दो। यूनिवर्स से जैसा बंदा आपको जैसा चाहिए अपनी लाइफ में उसको मांगो। डायरी लिखना मेरे को यहाँ पे 7 आपके लिए मैं एक गाइडेंस दूँ, मतलब गाइडेंस ये भी आ रही है कि हो सके तो आप डेली डायरी में लिखा करो, ठीक है, उस चीज़ को। या फिर 369 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दो, बढ़िया है ये भी मेरे को, ठीक है, बढ़िया टेक्निक है ये 369 टेक्निक। अगर आपको पता नहीं है क्या होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे तो मुझे पता है, मेरे ना जितने भी लोग हैं उस वीडियो में सारे दिमागदार हैं, अच्छे वाले हैं, और ये वीडियो ना उन्हीं तक पहुंचेगी जिनमें मतलब जानी चाहिए, जिसके पास ये वीडियो। 369 का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। और क्या करो, आपके लिए गाइडेंस ये है, ठीक है। दूसरी गाइडेंस है कि प्लीज़ सरेंडर कर दो यार, कर दो, फिर चीज़ें जल्दी होंगी। नहीं करोगे जब तक सरेंडर, यूनिवर्स फिर से घुमाता रहेगा। क्योंकि आपके आसपास ना कुछ लोग टॉक्सिक भी हैं जो नहीं चाहते कि कभी भला हो भाई किसी इंसान का, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और हो सके तो आप अपना हॉरोस्कोप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो, ठीक है। हालांकि जब आप छोड़ दोगे चीजें तब क्या होगा अगर पूछो तो ये देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स की, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है साथ में, यानी कि चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो आप, है ना। तो रास्ते भगवान जी खोल देंगे जब आप सरेंडर कर दोगे उनको, ये गाइडेंस है। ओवर थिंकिंग करना बंद करोगे तब, इसके पीछे ज़्यादा सोचो मत, और कि कब मिलेगा, कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, ये छोड़ दो। और हाई चांस है यहाँ पर, सच बताऊं कि जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आपके बेबी बड़े जल्दी हो सकते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, ऐसे हाई चांस है शादी के बाद, ठीक है। तो शादी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सरेंडर करना है, भगवान जी पे छोड़ देनी है चीज़ें, फिर देखना अपने आप ही आ जाएगा जिसको आना होगा लाइफ में, वो सही बंदा, सही पर्सन जो आपको भगवान जी ने आपके लिए बनाया होगा, है ना। तो ये थी आपकी वीडियो। तो जितने चादर उतने पाँव वाली जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था इंट्रो में, तो भाई सोचो, कोई बुरा नहीं है। शादी देखो एक बार ही, वैसे तो काफ़ी करते हैं बार बार, लेकिन हाँ, लड़की का सपना होता है ना कि शादी एक बार हो तो अच्छे से हो भाई, हर चीज़, हम लड़का हो लड़की हो, शादी के लिए बड़ी सोच विचार करके रखते हैं लोग बाग। मांग के रखो, और जो टेक्निक बताइए 369 आप ज़रूर इस्तेमाल करना उसका, मैनिफेस्ट टेक्निक बहुत ज़्यादा स्पेशल, मुझे बहुत बार ये गाइडेंस आ रही कि मैं आपको बताऊँ कि इसका इस्तेमाल करो। करना कैसे, एक बताती हूँ मैं। एक डायरी ले ली, उसमें सुबह उठे, जैसे हम डॉक्टर दवाइयाँ बताता है ना 3 खुराक खानी है, किस तरह खाओगे, सुबह लिखा 3 बार, एक बार ही लिखो और उसको पढ़ लेना, ये सही है। इसको इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी लोग कहते हैं इसे लिखो डेली। मेरा मानना है आपने एक दिन सुबह उठकर लिखा, ठीक है, 3 बार, फिर दोपहर में लिखा 6 बार, और रात को सोने से पहले लिखा 9 बार। अब डेली उसी पेज को उठे 3 बार पढ़ा, दोपहर में 6 बार पढ़ा, रात को सोने से पहले 9 बार पढ़ा। कितना, 1 महीने तक करना है ये, ओके। तो ये हो गया, ये थी आपकी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, जिन भगवान को आप मानते हो उनकी तरफ से। तो बाय बाय, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो, और अगर न्यू भी नहीं है, मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो ना, ओके। और एक और चीज़ बतानी थी गाइस, जो भी मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं उनको मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे आज पूरा सब कुछ मैं डाल दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल मैंने डाल दी, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 या फाइल नंबर 2, BDFHJLNPRTUW और Y।
तो ये है आपकी रीडिंग। तो मैं इसको इधर रखती हूँ और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले देखेंगे आपकी इच्छा क्या है, फिर देखेंगे कि वो पूरी होगी या नहीं होगी, कब तक, गाइडेंस सब चेक करेंगे। इच्छा वाले कार्ड में ऐसा कार्ड आना मैंने सोचा नहीं था भाई, सच बता रही हूँ। देखो, अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ डिटेल डाल दी है, और मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने नंबर डाल दिया है अपना व्हाट्सएप नंबर, और कम्युनिटी पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। और एक और चीज़ गाइस, मैं आपको सब बताऊंगी कौन से कार्ड हमें पिक करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या मीनिंग होता है नंबर्स का, कलर्स का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाना मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऐसा आया है कि आप भी शायद अकल से चुनना चाहते हो किसी तरीके से। मैं एक कार्ड से समझ गई खैर, लेकिन बाकी कार्ड चेक करना ज़रूरी है। दो भाई, तो ठीक है ले लेते हैं। किंग और क्वीन एक साथ, मैं ले रही थी एक कार्ड, भाई दोनों निकल कर आ गए, और मैं सिचुएशन भी समझ गई इससे। अब इच्छा क्या है बताऊंगी, पहले देखती हूँ कब तक पूरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। और मैं इसको यूं रखूंगी, अभी हम देखेंगे इस सब का, पहले इच्छा बताऊंगी, ठीक है। और यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहती है ये भी देख लेते हैं इच्छा को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल दिख ही गया, क्या ऐसे छुपाऊं मैं। हैंडमैन और टावर, यूनिवर्स की गाइडेंस है ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स, होगी या नहीं होगी तो खैर मुझे गाइडेंस ही समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है इसका। खैर शुरू करते हैं। यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है मुझे, यहाँ पे 2 सिचुएशन वाले लोग हो सकते हैं। कैसे बताती हूँ। सिचुएशन नंबर 1, जो लोग अकल्ट में जाना चाहते हैं, यू मीन मैंने कहा ना कि अकल्ट साइंस में आप जाना चाहते हो, यहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हो। एक तो ये है सिचुएशन, एक ही नहीं है, इन दोनों को मैं कैसे समझाऊँ। देखो, आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, या शादी के रिश्ते वगैरह देखा हुआ है, तो और आप अकल्ट में हो या फिर जुड़ना चाहते हो अकल्ट से, तो आपने जब इनसे बात करी होगी कि ऐसी ऐसी बात है, तो इन्होंने शायद मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी या लड़के से शादी नहीं कर सकता जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ये पागलपंती होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी वाइब मुझे आ रही है, ठीक है। और आपकी इच्छा है कि आप इस लड़के से शादी करो, तो आप यूनिवर्स से पूछने आए हो कि क्या होगा या नहीं होगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं। देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड, मैंने देखो गाइडेंस देखकर ही यहाँ पे ना ही सुना होगा। ये देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि रुक जाओ, ठहर जाओ। अब आपको बुरा लगेगा सुनकर, अब देखो, लेकिन अगर मैं आपको सच नहीं बताऊंगी तो आगे जाके तकलीफ होगी, और उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं, ना मुझे ना आपको, है ना। अगर मैंने आपको अभी सच बता दिया, भले ही सच कड़वा है, लेकिन मीठे मीठे झूठ से ज़्यादा अच्छा कड़वा कड़वा सच अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप इस बंदे के साथ जाते हो, यूनिवर्स ने वो भी दिखाया कि क्या झेलना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है, क्या झेलना पड़ेगा वो भी बता दिया। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस कार्ड से बताती हूँ क्या मतलब है इसका। यूनिवर्स कह रही है उनकी तरफ से तो ना है, ठीक है, वो कह रही है कि ना है मेरी तरफ से, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में ग्रहण लगा देगा और वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी लाइफ में अगर ये आ जाता है तो क्या करेगा, आपको अटका देगा, आपके फाइनेंशियली इशू हो जाएंगे। टावर की मूवमेंट है ये आपके लिए एक तरीके का, और आपको यूनिवर्स मना कर रही है। आपका फाइनेंशियली इशू बहुत डाउन हो जाएगा, तबीयत पे असर आएगा, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए आपको मना किया जा रहा है कि ये मत करो, ठीक है। सरल और सिंपल भाषा में ना है,
दूसरा, यहाँ पर जो कार्ड हैं, अगर आप अपने मन की सुनते हो, उस बंदे ने आपको मना कर दिया, और ये मत भूलो कि अगर आप अकल से जुड़े हुए हो ऑलरेडी या जुड़ना चाहते हो, तो कोई भी इस फील्ड में ऐसे ही नहीं आता, उसका उद्देश्य होता है, ये भगवान ने बनाया उसको इस चीज़ के लिए होता है, और आपने वही काम नहीं किया तो फिर तबाहियाँ ही होंगी ना, ठीक है। जिस काम के लिए आप बने हो वो नहीं करते हो तो फिर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर लो। बट आप जो करना चाहते हो वो आपको करने को मिलेगा, लेकिन जो आपको दिया गया है उस काम को अगर आप करने लग गए तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अकल से जुड़ते हो, अगर आप अपने मन की सुनते हो, इंट्यूशन की सुनते हो, भगवान की सुनते हो, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप देख लो, वेल्दी हो जाओगे बहुत ज़्यादा, आपकी फाइनेंशियली इशू ख़त्म हो जाएंगी, करियर में ग्रोथ आएगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके अंदर चेंज आएगा। मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी सुन लेते हो, वो बहुत ज़्यादा आपको ना, सच बता रही हूँ, लटका देगा भाई। अभी तो आप सोच रहे हो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन ज़रूरी, हमें जो चीज़ लगती है वो ज़रूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो एक और देखती हूँ मैं कार्ड, अगर अब भी नेगेटिव आता है तो देखते हैं। यूनिवर्स, क्या इनको सच में उनके साथ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, बताइए प्लीज़, क्यों नहीं जाना चाहिए, एक लास्ट कार्ड से बता दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बता रहा है, क्यों नहीं जाना चाहिए। ये जो भी है ना, अगर आप इनमेच्योरिटी के साथ फैसला ले लेते हो, और क्या बोलते हैं, ये इंसान जो है आपके पैसे को देखकर या तो आपके पास अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, या कुछ न कुछ ऐसा, और इनके अंदर शायद इनमेच्योरिटी हो सकती है, यानी कि ये आपकी तरह मेच्योर होकर फैसले नहीं लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको डाउन करने के लिए आए हैं, ना कि ग्रोथ कर देने के लिए आए हैं लाइफ में। तो यूनिवर्स मना ही कर रही है, खैर। और अगर आप इनको छोड़ देते हो तो लाइफ में न्यू बिगनिंग देखोगे, ठीक है, पैसे देखोगे, ओके, अपने अंदर चेंज देखोगे। तो ये थी यूनिवर्स की गाइडेंस कि ना है, सॉरी गाइस, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बाय, हर हर महादेव। हो सके तो प्लीज़ अपने मन की सुनिए, ओके, बाय।